डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल हमने दादी माँ तुम्हारा जो अध्याय दूसरा है उसमें दादी माँ कहानी जो है वो की थी। तो इसमें कल जो हमने पढ़ा था उसमें लेखक ने क्या बताया कि हमारे गांव के चारों ओर जो गंदा बदबूदार पानी था वो बरसात के मौसम में इकट्ठा हो जाता है और हम उसमें गांव के जितने भी जो बच्चे हैं उसके अंदर नहाते हैं, स्नान करते हैं, जिससे लेखक जो है उस पानी के अंदर 2 दिन ही नहाया था, जिसके कारण उनको बुखार हो गया था। तो लेखक कहता है कि 2 दिन नहाने के बाद ही बुखार हो गया था। तो बुखार हुआ तो भी ऐसा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कल हमने ये किया था, आज हम इससे आगे करते हैं। देखिए, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सने सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्दे टपके हुए जल की शीतलता। यानी दिन के समय में लेटा हुआ था तो उसी समय क्या है, दादी माँ उसी झाग वाले गंदे पानी में नहा कर आई और बिना किनारी की साड़ी पहने हुए थी और उनके शरीर पर जो पानी से भीगे हुए बाल थे वो शीतलता दे रहे थे। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। यानी मेरे पास आई और आते मेरा सिर पेट माथा जो है वो छुआ और फिर अपने पल्लू से, साड़ी का जो पल्लू था उससे कुछ खोला। उसमें क्या थे, शक्तिधारी यानी किसी महाराज के चबूतरे की मिट्टी लेकर आई थी दादी। वो उनके मुंह में डाली और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जबर का अनुमान करती थी। यानी दादी माँ दिन रात मेरी चारपाई के पास बैठी रहती, पंखा जलती यानी मुझे हवा करती और मेरे हाथ पैर जो थे गर्म होते थे उनको धीरे धीरे सहलाती थी और दालचीनी एक प्रकार का लेप होता है भाई, उसको माथे पर लगाती और 20 बार यानी बार बार छू कर देखती कि जबर उतरा है या नहीं। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। यानी दादी माँ ने देखती कि हांडी जो है उसमें पानी है या नहीं और फिर पीपल की छाल, पीपल का जो छिलका होता है उसका उसमें डालकर उबालना, छोंक लगाना, यानी उसमें उबाला है या नहीं। और खिचड़ी जो बनाई जाती है उसमें दाल मिली है या नहीं। और बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती थी। यानी फिर बीमार का जो घर है उसमें बाहर से सीधा अंदर तो नहीं आया है, ये बातें घर वालों से बार बार पूछती, जिससे घर वाले परेशान हो जाते थे। लेकिन बुजुर्ग जो आदमी होते हैं, बूढ़े जो आदमी होते हैं, उनको बार बार पूछने की आदत होती है, इसलिए हमें उनका बार बार पूछने से परेशान नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। कहता है कि गांव के अंदर कोई बीमार हो जाता था, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की, यानी दादी माँ को देसी जो दवाई आते हैं, जड़ी बूटियाँ जो होते हैं, 50 प्रकार की दवाइयों के नाम याद थे। और गांव के अंदर जो बीमार हो जाता था तो दादी माँ उसके पास पहुंचती और वही अपना ट्रीटमेंट कार्य शुरू कर देती, जैसे हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। और फिर क्या करती,
भूत से लेकर मलेरिया, सरनाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाते थे। और फिर कहते हैं कि भूत प्रेत से लेकर मलेरिया है, निमोनिया है, किसी प्रकार की बीमारियां होती, अपने अनुमान, अपने विश्वास के साथ बता देते कि इसको ये बीमारी है। महामारी और विषु चिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। यानी ये बीमारी चल रही थी, महामारी चल रही थी, उस समय दादी रोज़ाना सुबह उठकर स्नान करके गुड़ चीनी मिलाकर, गुड़ चीनी की जलधार यानी पानी के अंदर गुड़ मिलाकर और गुग्गल धूप से घर के अंदर रोज़ाना करती थी। सफाई उनसे सीखे। ना दादी इतनी साफ़ सफाई रखती थी कि उनसे सीखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दवा में देर होती, मिश्र या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाते थे। यानी बीमार व्यक्ति की जो दवाई है उसको नहीं दी गई, लेट हो गया, या मिश्र या शहद ख़त्म हो गया, या उसकी चादर या गिलाफ नहीं बदले गए तो दादी पागल हो जाती थी। यानी बीमार जो व्यक्ति होता है उसको साफ़ सफाई का अधिक ध्यान रखना चाहिए। उसकी बेडशीट है वो रोज़ाना चेंज बदलनी चाहिए, यह गिलाफ है जो ओढ़ने की चादर है वो भी रोज़ाना साफ़ होनी चाहिए, और उसको समय पर दवाई लेनी चाहिए, तभी जो है वो उस बीमारी से जल्दी ठीक हो सकता है। तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। कहता है कि बुखार तो अब भी चढ़ता है, लेकिन बचपन वाली बात नहीं है। अब क्या है, नौकर पानी दे जाता है, में साहब होता है मैस में खाना बनाने वाला, वो जो है अपने हिसाब से खिचड़ी बनाकर दे जाता है, और डॉक्टर साहब सुबह शाम आते हैं और मेरी नाड़ी देखकर कुनैन मिक्सचर की शीशी दवाई दे जाते हैं, तिताई के डर से। यानी वो इतनी कड़वी होती है कि उसके डर से मेरा बुखार भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। लेकिन बचपन में जो बुखार होता था उसको बार बार बुलाने का मन करता था, लेकिन अब जो बुखार होता है इसको बार बार बुलाने का मन नहीं करता है, क्योंकि उस समय दादी माँ जो है मेरी देखभाल अधिक करती थी, बार बार छूती थी, मेरे पास बैठती थी, दवाई ली या नहीं ली। आगे देखिए, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यानी किशन भैया की शादी उस समय दादी माँ जो है उत्साहित थी, बहुत अधिक आनंदित थी, दिन भर गायब रहती, लेकिन सारा दिन दिखाई नहीं देती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। यानी ऐसे होता था कि दादी माँ सारे घर को, यानी सारी जिम्मेवारियाँ जो थी अपने ऊपर ही ले लेती थी। पड़ोसी न आती, जब दादी माँ को बुलाते तब दादी माँ आती थी। बहन बुरा न माना, और फिर क्या कहती, बहन बुरा मत मानो, किसको कहती भाई, पड़ोसिनों को। कार प्रोजन का घर ठहरा, कार प्रोजन यानी कोई उत्साह होता है, घर के अंदर कोई प्रोग्राम होता है, उसको कार प्रोजन कहते हैं। कि प्रोग्राम का उत्साह का घर है, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि हमारे उत्साह का घर है, यानी शादी का घर है, एक काम मैं अपने हाथ से नहीं करती हूँ तो वो नहीं होने वाला है। जानने को तो यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, यानी घर वालों को सभी को पता था कि दादी माँ कार्य तो कुछ करती नहीं है, लेकिन अपनी बातों से दूसरे जो आने वाला है उसको यही कहती थी। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती है। यानी कोई भी नया कार्य करते तो उसमें दादी माँ नहीं होती तो विलम्ब होता, देर, तो वो कार्य देरी से होना संभव था, यानी हो जाता था। दादी माँ की उपस्थिति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा,
यानी उसी समय की बात है। एक दिन मैं दोपहर बाहर से आया था। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी बाहरी घर के बाहर खड़ी थी, गेट के बाहर, और किसी पर बिगड़ रही थी, किसी को भला बुरा कह रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी, और फिर मैंने जाकर देखा तो रामी जो है उसकी चाची दुबकी हुई खड़ी थी। सोना होगा धन्नो, दादी कह रही थी, सोना होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दो, यानी मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं वो सूद, सूद होता है ब्याज, ब्याज समेत मुझे लौटा दो। तेरी आंख में तो शर्म नहीं है। दादी उसको कहती है कि तुझे तो शर्म नहीं आती है, मांगने के समय कैसी आई थी, यानी तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, जित तो गिड़गिड़ा रही थी, पैरों पर नाग रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, यानी उस समय तो तुम मेरे पैरों में नाक रगड़ रही थी, तुझे किसी ने भी एक पाई नहीं दी थी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। कहती है कि अब मैं मांग रही हूँ तो कहती है कि फसल पर दूंगी, फसल पर दूंगी, फसल तो जो है कट चुकी है, अब तेरे लिए क्या दूसरी फसल कटेगी। दादी माँ उसको बार बार ये बातें कह रही थी कि मेरे जो पैसे हैं वो मुझे दे दे। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। थैंक्स। ये सुन ली।